Very good morning to all of you. आवाज आ रहा है सबको और स्क्रीन दिख रहा है? यस। हेलो। किसी ने भी आवाज रिप्लाई नहीं दिया। आवाज आ रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। चलो, फोर्थ लेक्चर फ्री मिल जाएगा, तुम लोग फोर्थ लेक्चर में असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग लेक्चर ले लेते हैं, फिर फर्स्ट लेक्चर में भी फ्री हो तो। Okay, so today we are going to learn about the advantages. Okay, advantages of auditing क्या है? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रिंसिपल्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, है कि नहीं? यहाँ तक कि हमने फ्रॉड भी पढ़े, अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं, जैसे कि विंडो ट्रेसिंग, सीक्रेट रिजर्व। ओके, तो ये जो ऑडिटिंग हम लोग करते हैं उसका एडवांटेजेस क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज? ओके, तो एडवांटेज जो होता है वो देखो, अभी अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, बराबर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, एंड देन अदर एडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको तीनों अलग अलग करके ही लिखना है, एक साथ भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वी कैन नो। ओके, so business point of view, investors point of view and other advantages. तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिटिंग के क्या फायदे मिलते हैं ऑडिटिंग करवाने के? बिजनेसेस को, मतलब अंडरस्टैंड, बिजनेसेस करवाती है ना, कंपनी करवाती है ऑडिटिंग, तो कंपनी को क्या फायदा होता है, उसका क्या एडवांटेजेस होते हैं कंपनी के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन, दैट इज द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा होता है, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्या पता चलता है? डिटेक्शन होता है, मतलब एरर्स और फ्रॉड्स है कि नहीं कंपनी के अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये पता चलता है। डिटेक्ट होते हैं, डिटेक्शन मतलब फाइंड आउट होना, डिटेक्ट मतलब फाइंड आउट होना। तो इट हेल्प्स, ऑडिटिंग हेल्प्स टू डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, ऑडिटिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट द एरर्स एंड फ्रॉड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, देन नेक्स्ट वन फायदा होता है, दैट इज द लोन फ्रॉम बैंक। कंपनी को और क्या फायदा होता है? अगर कंपनी के पास ऑडिटिंग स्टेटमेंट है, मतलब ऑडिटर ने ऑडिट करवा के रखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करके कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, क्योंकि बैंक हमेशा ऑडिटेड स्टेटमेंट पे लोन देती है। बराबर, बैंक देखेगी कि स्टेटमेंट प्रॉपर है कि नहीं, ऑडिटेड स्टेटमेंट है कि नहीं। बराबर, so for obtaining the loan from the banks, audited statements should be used. Audited statements are used by the banks, and if the companies are having the audited bank statements, financial statements, then the banks will provide the loan easily to the businesses or companies. Then builds रेप्यूटेशन। अभी बिल्ड्स रेप्यूटेशन मतलब क्या होता है? गुडविल बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा कंपनी का। ऑब्वियस है, क्योंकि अगर पता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी प्रॉपरली काम कर रही है, सिस्टमेटिकली काम कर रही है, ऑडिटर्स भी अपॉइंट करवा रही है ऑडिटिंग के लिए, कंपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही है, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रही है कि नहीं? ऑल द थिंग्स आर डूइंग सिस्टमेटिकली, देन ऑब्वियसली द uh, this will help to build the reputation of the company, बराबर, understand, that is builds reputation. Then proper valuation of assets. Okay, ऑडिटर जब ऑडिटिंग करवाता है, बराबर, तो मतलब ये होता है कि जो अकाउंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं उसे कोई तो चेक करने आने वाला है,
बराबर, ऑडिटर आने वाला है। तो इसका मतलब जो मैनेजमेंट होती है ना, मैनेजमेंट पहले से ही क्या करती है, जो भी एसेट मेंटेन करना है वो प्रॉपर और करेक्ट वैल्यूएशन पे क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। कितने में परचेस किया, कितने में सेल किया, बराबर। अंडरस्टैंड? सो प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मेंटेन करके रखती है, बिकॉज दे नो द ऑडिटर इज गोइंग टू कम एंड चेक द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। तो इसकी वजह से मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स दिखाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि उन्होंने कौन से पर्पस के लिए एसेट परचेस किया है। बराबर, सेल ऑफ बिजनेस का पर्पस क्या है, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल ऑफ एसेट्स कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या था। एवरीथिंग आर प्रॉपरली वैल्यूड। ओके, एनी डाउट इन दिस 4 पॉइंट? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर टॉकिंग, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर्स एंड फ्रॉड्स है कि नहीं। देन बैंक से लोन लेने में आसानी होती है। देन हमारे कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है अगर ऑडिटिंग करवाओगे तो। देन कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी एसेट शो की जाएंगी वो सारी की सारी प्रॉपर वैल्यूड होंगी, क्योंकि ऑडिटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, तो मैनेजमेंट प्रॉपर वैल्यूएशन करके रखेगा। तो ये एडवांटेजेस ऑडिटिंग के मिलते हैं। और भी है बहुत सारे। यहाँ तक डाउट है 4 पॉइंट में? यस, एनी डाउट? देन नेक्स्ट वन पॉइंट इज, ओके नो डाउट ना, ठीक है, बाद में पूछ लेना फिर अगर डाउट है तो, मतलब इसी लेक्चर में फिर से पूछूंगी तभी। गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस, अभी गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस क्या है, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, क्या एक्सेप्ट करती है, ऑडिटेड स्टेटमेंट। इफ योर कंपनी हैव द ऑडिटेड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, दैट आर एक्सेप्टिंग योर ऑडिटेड स्टेटमेंट, बिकॉज दैट ऑडिटेड स्टेटमेंट आर प्रोवाइडिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पता चल जाएगा कि आपने अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट करवाया तो इसका मतलब आपके स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और वो उसके ऊपर क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटीज क्या करती है, टैक्स अथॉरिटीज ऑडिटेड स्टेटमेंट मंगवाती है। क्यों मंगवाती है? ताकि देख सके कि कंपनी ने टैक्स प्रोविजन प्रॉपर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। बराबर, तो वो भरोसा करती है अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट है तो ये फायदा मिलता है हमें गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस करके। देन अप टू डेट अकाउंट, अप टू डेट, अप टू डेट अकाउंट मतलब क्या, आप लोग अकाउंटेंट हो, ठीक है, किसी कंपनी में आप अकाउंटेंट का जॉब करते हो और आपके कंपनी में पता है कि अभी ऑडिटर आने वाला है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ऑडिटर आने वाला है तो आप क्या करोगे, एज अ क्लर्क, एज अ अकाउंटेंट यू विल कीप द अकाउंट्स अप टू डेट। अगर कुछ एंट्रीज बाकी रहेगा तो आप कर लोगे फटाफट फटाफट, है कि नहीं। आपने क्या किया, स्टार्टिंग से काम शुरू किया, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन से जो आपने पेंडिंग रखे हुए थे, ऐसे ही आप घूमने गए यहाँ वहां, या फिर आपने दांडी मारी, है कि नहीं, तो आपका काम क्या हो गया, पेंडिंग हो गया। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि ऑडिटर आने वाला है कंपनी में, तो आप क्या करते हो, अपने अकाउंट अप टू डेट मेंटेन करते हो। सो बिकॉज ऑफ द ऑडिटिंग वी गेट दिस एडवांटेज दैट clerks and accountants are get alert and they are providing the up to date accounts। ठीक है, बाकी सबको वॉइस आ रहा है मेरा क्लियर? किसी को Yes, वॉइस ma'am. नहीं आ रहा है तो फिर बेटा नेटवर्क इशू रहेगा। ओके, तो अप टू डेट अकाउंट आपको मिल जाएंगे अगर ऑडिटर आ रहा है तो। ठीक है, इस तरह से तो ये एडवांटेज मिलता है हमें। बराबर। देन नेक्स्ट वन, और क्या एडवांटेजेस मिलता है, दैट इज द सजेशंस। क्या मिलता है एडवांटेज, सजेशंस मिलते हैं हमें फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा ना हमारे अकाउंट्स और हमें बताएगा कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो वी विल गेट द सजेशंस फ्रॉम द ऑडिटिंग, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पज इन द कंपनी। तो हम लोग वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी कंपनी में, तो ये भी एक तरह का एडवांटेज है। बराबर, अंडरस्टैंड? गॉट इट? Then next one, that is the useful for agency.
अभी यूजफुल फॉर एजेंसी मतलब क्या है, यहाँ पे कभी कभी हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं हमारा काम, ठीक है, कुछ काम होता है वो हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। तो ये कभी कभी हमें इम्पोर्टेंट होता है वाइल मैनेजिंग द बिजनेस बाय सम एजेंट्स। अगर हमने किसी और एजेंट को दिया हुआ है हमारा काम संभालने के लिए, बराबर, तो ऑडिटिंग हमें बहुत हेल्पफुल होता है ताकि हम लोग देख सके कि एजेंसी ने जो काम किया हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं है, बराबर। तो ये यूजफुल होता है तब एजेंसी पर्पस के लिए। नाउ दीज आर द एडवांटेजेस विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये मिलता है। एरर्स एंड फ्रॉड्स फाइंड आउट होता है, आसानी से बैंक से लोन मिलता है, हमारे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, हमारे कंपनी के एसेट्स प्रॉपरली वैल्यूड होती है एज पर द पर्पस। देन गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस भी मिलता है हमें, मतलब गवर्नमेंट हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल टैक्स अथॉरिटीज वगैरह जो रहती है वो हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी अगर ऑडिटेड है तो, ऑडिटेड नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। देन अगर ऑडिटिंग होने वाला है तो हमें क्या मिलता है, अप टू डेट अकाउंट मिलता है बना के। क्लर्क्स अकाउंटेंट जो भी रहेंगे वो हमें अप टू डेट अकाउंट्स बना के देंगे। देन ऑडिटिंग अगर हम लोग करवाते हैं तो हमें ऑडिटर के थ्रू क्या मिलता है, सजेशंस भी मिलता है हमारे कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो भी तो एडवांटेज ही है ना कंपनी का, बिजनेस का। एंड यूजफुल फॉर एजेंसी ऑल्सो। एजेंसी ऑल्सो मतलब यहाँ पे क्या है, कभी कभी बिजनेस हम लोग मैनेज करने के लिए देते हैं, एजेंसी इसको देते हैं, आउटसोर्स करवाते हैं, किसी और से करवा के लेते हैं एजेंट्स के थ्रू, बराबर। सो इन दैट केस ऑल्सो द ऑडिटिंग स्टेटमेंट इज यूजफुल to know whether the business is managed by the agency properly or not. Okay? Any doubt in this? लास्ट पॉइंट बेटा, यूजफुल फॉर एजेंसी बोला मैंने, इसको इतना मतलब सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एजेंसी बोला क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कभी कभी अपने बिजनेस को क्या करते हैं, बिजनेस इज मैनेज्ड बाय एजेंट्स, एजेंसी के थ्रू काम करवाते हैं ना, कंसल्टेंसी एजेंसीज वगैरह, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है जो हमें काम करवा के देती है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, बराबर। तो अगर कंपनी का कोई काम एजेंट से करवा के लिया हुआ है, हमने किसी एजेंसी से करवा के लिया हुआ है, बराबर, तो वो एजेंसी का काम प्रॉपरली हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ना ऑडिटेड स्टेटमेंट, ऑडिटर हमें बताएगा ना। तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज यूजफुल। ठीक है, एजेंसी भी वो स्टेटमेंट मंगवा सकती है फिर, क्योंकि जो एजेंसीज होती है वो अपने एजेंट को भेजती है काम करने के लिए, बराबर, तो वो कंपनी की ये ऑडिटिंग स्टेटमेंट यूज कर सकती है देखने के लिए कि उस एजेंट ने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो कंसल्टेंसी पेमेंट करेगी ना एजेंट को, इस तरह से। ओके, और कौन से पॉइंट में डाउट है? मैम गवर्नमेंट एक्सेप्टेशन बताइए ना एक बार। गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस में मैंने बताया बेटा, गवर्नमेंट मतलब सबको पता है गवर्नमेंट के अथॉरिटीज डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या, एक्सेप्ट करना, बराबर। तो गवर्नमेंट कंपनी के कागजात तभी एक्सेप्ट करती है जब वो ऑडिटेड होते हैं, बराबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना टैक्स अथॉरिटी। तो टैक्स अथॉरिटीज जब कंपनी का क्या करवाती है, टैक्स पेमेंट प्रॉपर किया है कि नहीं वो चेक करवाना चाहती है, तो कौन सा स्टेटमेंट मंगवाएगी बताओ, सादा वाला ओरिजिनल स्टेटमेंट मंगवाएगी कि ऑडिटेड स्टेटमेंट मंगवाएगी? ऑडिटिंग। ऑडिटेड, क्योंकि वो ऑडिटर ने चेक किया हुआ रहता है। सो गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग द ऑडिटेड स्टेटमेंट। ओके, ओके मैम। क्योंकि अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं है तो वो कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी कि आपने टैक्स प्रॉपर पे किया है करके। दैट इज द गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस। ओके। ओके मैम। और किसी को डाउट है? नो डाउट।
नो मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, डाउट रहेगा तो बाद में भी पूछ सकते हो आप मुझे घर पे, जब आपको याद आएगा कि कौन से पॉइंट में क्या बताया था, ठीक है। नो इश्यूज इन दैट। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले क्या सीखा हमने? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू क्या फायदा था। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्या एडवांटेज है ऑडिटिंग करवाने का, इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज मिलता है इसका मतलब। तो फर्स्ट वन, दैट इज द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। बराबर। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, बराबर। सो ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द shareholder. So he is the representative of the shareholder or any other member who has appointed him. बराबर। So this auditing helps to protect the interest of various investor, क्योंकि इन्वेस्टर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है, तो उनको ये भरोसा होता है कि ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है तो वो प्रॉपरली करेगा और हमें प्रॉपर स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। अंडरस्टैंड। सो एक तरह का ये एक उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि हाँ, ऑडिटर ने ऑडिटिंग किया है ना, इसका मतलब हम लोग भरोसा रख सकते हैं, हमें हमारा प्रॉपर डिविडेंड मिलेगा, हमें प्रॉपर क्लियर एंड पिक्चर देखने को मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अंडरस्टैंड। दैट इज सो लाइक दिस इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अंडरस्टैंड। क्योंकि इन्वेस्टर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया। देखो ना, अगर हम लोग हैं, हमारी कंपनी, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, हम लोग शेयर होल्डर है, अगर हम लोग किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो हमें एक तरह का क्या मिल जाएगा? तसल्ली मिल जाएगा कि उस ऑडिटर ने क्या किया हुआ है? ऑडिटिंग किया हुआ है, और मैं उस पर भरोसा रख सकती हूँ उसके ऑडिटिंग स्टेटमेंट पे। दैट मीन्स इट विल प्रोटेक्ट माई इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। Understand that the auditor will give me the true and clear picture of the financial statement. तो ये ऑडिटिंग का बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर को कि उनका जो इंटरेस्ट होता है कंपनी में वो प्रोटेक्ट हो जाता है बिकॉज दे आर कंडक्टिंग द ऑडिट। बराबर। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द मॉरल चेक। बराबर। मॉरल चेक क्या होता है कि जब ऑडिटर काम करता है, सो इट हेल्प्स टू मीन्स थिंक दैट मॉरल चेक ऑन डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स टू एक्ट ऑनेस्टली। मतलब वो क्या कर रहे हैं? ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं। ऑडिटिंग करवाया, बराबर। ऑडिटिंग करवाया मतलब एक तरह से आपने क्या करवाया? मॉरलिटी चेक करवाई उनकी कि वो लोग मॉरली मतलब एथिकली काम कर रहे हैं कि नहीं। मॉरल मतलब क्या है यहाँ पे? हम लोग जब बोलते हैं ना कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो सही चीज है तो हमें सही चीज करनी चाहिए, गलत चीज हमें नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, वी शुड नो। ये हमारे एथिक्स होते हैं, बराबर। तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? मॉरल चेक किया जाता है। देखा जाता है कि जो भी मैनेजर्स है और जो भी डायरेक्टर्स है वो यहाँ पे ऑनेस्टली एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी पता चलता है हमें ऑडिटिंग के थ्रू। बराबर। तो ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू है एक्चुअली। वैसे देखा जाए तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, बट दे हैव नॉट मेंशन। यू कैन मेंशन इन बोथ द पॉइंट्स ऑल्सो। मॉरल चेक एवरीवेयर होता है। अंडरस्टैंड। ऑनेस्टली कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना, उसे बोलते हैं मॉरल चेक। क्लियर। देन प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। Proper valuation of investment. Now what is investment? The investment is the amount which is invested by the investors. बराबर। तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो प्रॉपरली इन्वेस्ट किया है कि नहीं कंपनी ने, प्रॉपरली वैल्यूएशन उसका किया हुआ है कि नहीं कंपनी ने, ये हमें पता चलता है जब ऑडिटर ऑडिटिंग करवाता है। बराबर। सो प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स वी कैन नो कि जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था वो प्रॉपर वैल्यूड हुआ है कि नहीं, प्रॉपर पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं, ये चीजें हमें पता चलती है। तो ये अच्छी चीज, अच्छा है ना, बेनिफिट है, एडवांटेज है, दैट वी कम टू नो whether the investment is properly valued or not. Okay. Then good collateral security. collateral security क्या होती है, किसी को पता है? Anyone? collateral security
नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज गिरवी रखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो चीज गिरवी रखी है ना, एक सिक्योरिटी दिया हुआ है, बराबर, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर समथिंग विच यू आर बोरोइंग। उसके बदले में आपने कुछ सिक्योर्ड रखा हुआ है, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये गुड कोलैटरल सिक्योरिटी का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू की, जब कभी भी ऑडिटेड स्टेटमेंट बन जाते हैं, बराबर, तो ऑडिटेड स्टेटमेंट जब बन जाते हैं या जब अकाउंट्स ऑडिटेड हो जाते हैं, और उस टाइम पे कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो कंपनी कैन बी यूज दैट इन्वेस्टमेंट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग द लोन। मतलब कंपनी लोन लेगी, समझा? कंपनी क्या करेगी? लोन लेगी, किसके भरोसे पे? जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ने किया हुआ है, देखो, जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है उसके ऊपर वो लोन ले सकती है। That is all we can know that good collateral security for the company. So it can be beneficial for the investors point of view also. क्योंकि ऑडिटेड स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर लोन मिल जाएगा अगर प्रॉपरली है तो वैल्यूएशन, बराबर, ऑडिटेड स्टेटमेंट। और मैंने वही कहा कि अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हो जाते हैं तो आप ये सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल प्रोवाइड कर सकते हो फॉर रेजिंग द लोन, फॉर लोन लेने के लिए, फॉर बोरोइंग द लोन। अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने करके रखा हुआ है, ठीक है, कंपनी में करके रखा हुआ है, ओके, कंपनी के अकाउंट्स वगैरह सब बन गए, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट मतलब कौन से फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में है ना, इन्वेस्टमेंट फॉर्म में है क्या? जो इन्वेस्टर से लिया हुआ इन्वेस्टमेंट मैं बोल रही हूँ वो कौन से फॉर्म में है बताओ? कैपिटल में है कि इन्वेस्टमेंट में है? जो इन्वेस्टर से पैसा आता है वो कहाँ पे जाता है? कैपिटल में जाता है कि इन्वेस्टमेंट में जाता है? शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा कहाँ पे जाता है? लिया हुआ पैसा? इन्वेस्टमेंट में ना मैम। नहीं बेटा, कैपिटल फंड में जाएगा ना। मैम जो पार्टनर्स होते हैं जो वो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल में जाता है ना। हाँ तो वही शेयर होल्डर जो पैसा डालेंगे कंपनी में, अभी मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने अगर तुमसे 5 लाख का, मैंने तुम लोगों को 5 लाख के शेयर्स इशू किए, ठीक है, तुम लोगों से वो 5 लाख रुपया लिया, तो मैं कहाँ पे डालूंगी वो? कैपिटल में। कैपिटल में जाएगा ना, वो मेरे लिए कैपिटल हो जाएगा ना। हाँ और मैम। आप लोग हमारे शेयर होल्डर बन जाओगे कंपनी के, बराबर। सो वो जो कैपिटल है, दैट कैपिटल विच इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरे लिए कैपिटल है। तो वो जो कैपिटल है, दैट कैपिटल आई विल यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो मैं वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगी। अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट के भरोसे पे मैं लोन ले सकती हूँ। मतलब उस जो कैपिटल इन लोगों ने मुझे दिया हुआ इन्वेस्टर में, उसको मैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखूंगी, ठीक है, उसको मैं गिरवी रखूंगी और उसके बेस पे मैं लोन ले सकती हूँ, अगर मेरे स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है तो वो फायदा मिलता है। समझा? ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस, समझा ना अभी कोलैटरल सिक्योरिटी? तो उसके भरोसे पे ऐसा भी कंपनी अपना लोन ले सकती है और अपना फंड बढ़ा सकती है। ओके, दिस आर द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या था? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, मॉरल चेक, क्या सही है क्या गलत है वो पता चलता है, ठीक है, ऑनेस्टली काम हो रहा है कि नहीं वो पता चलता है। देन जो भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू किया गया है कि नहीं, प्रॉपर कैलकुलेट, वैल्यू मतलब क्या, प्रॉपरली कैलकुलेट किया गया है कि नहीं, प्रॉपर पर्पस के लिए कैलकुलेट किया गया है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। और गुड कोलैटरल सिक्योरिटी और गुड सिक्योरिटी इसीलिए बोलते हैं ताकि जो भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, इफ द कंपनी वांट टू डू द इन्वेस्टमेंट, so that investment can be a good collateral security we can use for raising the term loan. Okay, means loan raise करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं if the audited if the accounts are audited, अगर हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है? एनी डाउट इन दिस 4 पॉइंट्स नाउ?
अदर एडवांटेजेस क्या होता है? अभी नॉर्मली रेगुलर जो एडवांटेजेस होते हैं, दैट इज द, हम लोग ऑडिटिंग करके क्या करते हैं? हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। क्या इवैल्यूएट करते हैं? इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटस, बराबर। फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल पोजीशन यू कैन से, बराबर। ऑडिटिंग हेल्प्स टू नो अस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, financial status of the company, whether it is correct or not. That advantage we are getting. Yes or no? बराबर। Then settlement of claim, settlement of claims. ओके, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स क्या होता है? कि जो भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह होता है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो भी आपको प्रोवाइड करती है क्लेम वगैरह, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करती। For that purpose, the insurance company also want the audited statement. So audited statement or auditing helps the company at the time of settlement of insurance claims. Understand? और other claims also. अगर यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में ही हम लोग लिखेंगे, दैट इज इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस क्लेम सबको पता है क्योंकि कंपनी भी अपने एसेट्स का, एम्प्लॉयज का वगैरह, गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखती है, सबको पता है, बराबर। कुछ ना कुछ अगर अनसर्टन इवेंट हो जाती है तो कंपनी को इंश्योरेंस का पैसा चाहिए रहता है, तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली दे देगी क्या? नहीं, कंपनी बोलेगी पहले आप अपना ऑडिटेड स्टेटमेंट बताओ, हमें देखने दो कितने गुड्स था, कितना वैल्यूएशन था, एसेट का वैल्यू क्या था, पहले दिखने दो हमें, बराबर ना, सब कुछ चेक करेगी, देन ओनली गिव द claim amount. Okay, so it helps to settle down the claims. Then next one, that is evidence in court. ऑडिटिंग अगर होता है तो ऑडिटेड अकाउंट जो होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, दैट वी कैन प्रोवाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज ए एविडेंस, है कि नहीं? अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स हो जाता है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंपनी एंड द ऑडिटर, कंपनी और ऑडिटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, तो मुझे बताओ क्या एविडेंस रहेगा कि ऑडिटर ने प्रॉपर अकाउंट्स किया हुआ है? ऑडिटेड स्टेटमेंट, बराबर। तो जो भी ऑडिटेड स्टेटमेंट रहेंगे वो ऑडिटर दिखाएगा कोर्ट में, कंपनी दिखाएगी कि ये ऑडिटिंग किया है, इस ऑडिटर ने ऐसा ऐसा किया हुआ है, दैट इज द प्रूफ। सो एट द एविडेंस वी कैन प्रूफ इन अ कोर्ट हु इज इनोसेंट, दैट इट विल फाइंड आउट बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स, बराबर। ऑडिटेड अकाउंट्स पे पता चलेगा कि कौन इनोसेंट है, किसने सही काम किया है, बराबर। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट वन, दैट इज द फैसिलिटेट टैक्सेशन। टैक्सेशन का जैसे मैंने एग्जांपल बताया, नॉर्मल ये तो रेगुलर एक्टिविटी होता है, क्योंकि रेगुलरली कंपनी को टैक्स पे करना ही पड़ता है, एवरी ईयर द कंपनी हैज टू पे द टैक्स, बराबर। सो टैक्स अथॉरिटीज आर रिलाइंग ऑन द ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, बराबर। तो जो भी कंपनी अपना नेट प्रॉफिट दिखाएगी, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएगी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना इतना प्रॉफिट है, दैट आर गोइंग टू बी checked by the income tax authority as per the audited statement. Audited statement के बेस पे वो डिटरमाइन करके देखेगी कि टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा है, टैक्सेबल इनकम कितना है कंपनी का, बराबर। सो इट विल बी इजी फॉर द टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो इफ द ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आर देयर। ओके, अवेलेबल है ऑडिटेड स्टेटमेंट तो टैक्स अथॉरिटी का काम भी कम हो जाएगा। देन ऑल्सो इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन of purchase consideration, purchase consideration। ओके, अभी ये क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ये परचेस कंसिडरेशन होता है कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ बिजनेस। अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जब परचेस करने जाता है तो उस टाइम पे एक प्राइस फाइंड आउट की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द परचेस कंसिडरेशन। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। फिर उसमें से जो भी लाइबिलिटीज रहेगा, एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस किया जाएगा, गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट किया जाएगा। इस तरह से वो परचेस कंसिडरेशन किया जाता है कि एट कौन से वैल्यू पे आप बिजनेस परचेस करोगे, बराबर। तो बिजनेस परचेस करने के लिए एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन किया जाता है, उस कैलकुलेशन को बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, बराबर।
तो वो जो परचेसर रहता है ना, दैट परचेसर कैलकुलेट करता है कि ये अमाउंट होगा, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन का। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, ऑडिटेड स्टेटमेंट अवेलेबल होना चाहिए। सो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन अमाउंट। अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट है तो आसानी से परचेस कंसिडरेशन अमाउंट फाइंड आउट किया जा सकता है। दैट इज द एडवांटेज। ओके, so these are the other advantages. I hope all of you understand. Evaluate the financial position और status, ये तो सबको पता है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि ऑडिटिंग का काम ही होता है, ऑडिटिंग हमें प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का। देन सेकेंड वन, दैट इज द सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। अगर इंश्योरेंस, वो तो होगा ही, 100% हर कंपनी का इंश्योरेंस होता ही है, चाहे वो गुड्स का हो या कंपनी बिल्डिंग का हो, मशीन्स का हो या एसेट्स का हो या एम्प्लॉय का हो, किसी का भी हो, इंश्योरेंस होता ही है कहीं ना कहीं, बराबर। तो वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए भी हमें ऑडिटिंग का एडवांटेज होता है। देन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, ऑडिटेड स्टेटमेंट अगर है हमारे पास, ऑडिटिंग अगर किया हुआ है और ऑडिटेड स्टेटमेंट अगर है, तो उसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कंपनी और ऑडिटर के बीच में, तो वो एक फायदा मिलता है। फिर फैसिलिटेट टैक्सेशन, टैक्स अथॉरिटीज क्या करती है, चेक करेगी कि आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट है, उस अकॉर्डिंग टू ऑडिटेड स्टेटमेंट आपका टैक्स लायबिलिटी कितना जनरेट हो रहा है, कितना टैक्स आपको पे करना चाहिए और आपने उतना पे किया हुआ है कि नहीं, तो ये प्रॉपर पता चलेगा कि नहीं ऑडिटिंग स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये एडवांटेज मिलता है। अदर एडवांटेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है, वो कैलकुलेशन होता है, वो तभी किया जाता है जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेस करता है, बराबर। तो जो परचेसर होता है, जो बायर होता है, बिजनेस को बाय करने वाला, वो ये कैलकुलेशन करता है, ठीक है। लेकिन ये उसे आसानी तब होती है जब वो ऑडिटिंग स्टेटमेंट लेता है हाथ में, तब वो आसानी से कर सकता है ऑडिटेड स्टेटमेंट के बेस पे कि बिजनेस कितने में परचेस किया जाना चाहिए, एसेट्स का वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज कितना है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज कितना है, ये सब पता चल जाएगा उसको ऑडिटेड स्टेटमेंट से। तो वो आसानी से परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट कर सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। एनी डाउट इन अदर एडवांटेजेस? ये 5 पॉइंट में किसी को डाउट है? इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में किसी को डाउट है? और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में? सिंगल सिंगल एक एक लाइन का एडवांटेज है, कुछ ज्यादा ब्लाबला थिंग्स नहीं है उसमें कि क्या एडवांटेज मिलेगा। ओके, चलो। तो अभी नेक्स्ट वन, दैट इज द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब एक तरह का क्या होता है, डिसएडवांटेजेस होता है, ठीक है। इसी लिमिटेशंस को बोलते हैं दैट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट मतलब क्या होता है, इनहेरेंट मतलब पहले से जो चला आया है ना, हमारे इनहेरेंट या हमारे जो एक्सेसर्स वगैरह जो है,
ठीक है, पूर्वज जो है बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं, इस तरह से पहले से ही वो ऑडिटिंग का क्या है चलते आ रहा है, इनहेरेंट लिमिटेशंस बोलते हैं जिसे हम लोग, जो कि ऑलरेडी उसमें होते ही है इंक्लूड। ओके, जैसे कि फर्स्ट वन दैट इज द ऑडिटर्स वर्क जो रहता है, ठीक है, ऑडिटर्स वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, जजमेंट, ठीक है, जजमेंट होता है। अभी जजमेंट सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जजमेंटल होते हैं ना, हम लोग जज करते रहते हैं। सो द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज इन्वॉल्विंग द जजमेंट, क्या करता है वो, जजमेंट इन्वॉल्व करता है इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द ऑडिटिंग ही इज गोइंग टू यूज। ओके, सो ही इज यूजिंग द जजमेंट, वो अपना जजमेंट लगाता रहता है, बराबर। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर चीज हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, बराबर। कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जो अभी स्टेटमेंट बनाया किसने है, मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है, तो अभी मैनेजमेंट ने जो स्टेटमेंट बनाया हुआ है उसमें मैं क्या जज करूंगी, उन्होंने जो भी अकाउंट्स के रूल्स वगैरह रेगुलेशन है वो फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वहां पे मेरा जजमेंट लगाना सही होगा क्या, सही होगा, नहीं होगा। सो एक तरह का क्या है, ऑडिटिंग में लिमिटेशन है कि ऑडिटर क्या करता है, जजमेंट लगाता है अपना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन ऑडिट एविडेंस, ओके, ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव। ऑडिट एविडेंस जो होता है, जो कि ऑडिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वो ऑडिट एविडेंस क्या है, ओनली परस्यूएसिव नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है, ओनली परस्यूएसिव, मतलब वो कलेक्ट करता है ना, खुद क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, देन आफ्टरवर्ड्स वो उसके ऊपर क्या करता है, अपना कंक्लूजन देता है, बराबर। सो इट इज नॉट कंक्लूसिव, ये एक तरह का कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं, बराबर, बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं जो कि ऑडिटर क्या करता है, ओनली रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करता है, रीजनेबल विद द रीजन, मीन्स वॉट एवर द एविडेंस ही गॉट, ठीक है, जो भी एविडेंस उसको मिला तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, रीजन फाइंड आउट करेगा, कॉज देखेगा कि क्या है, और उसके ऊपर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा। अंडरस्टैंड, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑडिट एविडेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव इन नेचर। तो ये एक तरह का क्या है, लिमिटेशन हो गया, क्या हो गया, उसका लिमिटेशन हो गया, क्योंकि जो ये होता है ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटिंग में यूज किया जाता है वो परस्यूएसिव नेचर में दिखाया गया है। किस कौन से नेचर में दिखा गया, परस्यूएसिव, क्योंकि वो परस्यू कर रहा है, अंडरस्टैंड, फाइंड आउट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, एवरीथिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो कि उसे रीजनेबल कंक्लूजन पे ड्रॉ करने ही पड़ते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती है, बराबर। तो ये एक तरह का क्या है, लिमिटेशन है। देन नेक्स्ट वन, ऑडिट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू डिस्कवर ऑल फ्रॉड्स, डिस्कवर ऑल फ्रॉड मतलब क्या है, अभी देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू डिस्कवर ऑल द फ्रॉड्स। ऑल फ्रॉड्स डिस्कवर करना पॉसिबल है क्या ऑडिटर के लिए, नहीं। तो समटाइम्स वी कैन नॉट रिलाइड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम लोग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट किया गया है उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ऑडिटर पूरे के पूरे सारे फ्रॉड्स डिस्कवर नहीं कर पाता है। ऑडिटर इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग इन अ नेचर, understand, there are some inherent limitations which are there in the form of material misstatement। अभी what is material misstatement ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है, मतलब गलतियां, अमाउंट गलत हो सकती है, या फिर प्लानिंग गलत हो सकती है, या फिर प्रोसीजर जो यूज की हुई है अकाउंट्स बनाते समय वो गलत होगी, है कि नहीं। तो गलतियां होती है, मिस स्टेटमेंट, मिस्टेक्स, गलतियां हो सकती है ना, बराबर। तो सारी गलतियां फाइंड आउट करना जरूरी है क्या, होता है क्या जरूरी,
मतलब जरूरी होता है, लेकिन वो ऑडिटर के हाथ में होता है क्या? नहीं होता है, वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो ये यहाँ पे एक लिमिटेशन हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है कि वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है। बराबर? अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट वन, दैट इज द ऑडिटर इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन। ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिसे कि कंप्यूटर का और अकाउंट्स का नॉलेज होता है। बराबर? उसको टेक्निकल नॉलेज होता है क्या? उसको लॉ का नॉलेज होता है क्या? लॉयर होता है क्या वो एक तरह का? नहीं होता है। लॉ का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन लॉयर को जितना नॉलेज होगा उतना ऑडिटर को होता है क्या? नहीं नो होता है। मैम। बराबर? सो ऑडिटर इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन और अ एक्सपर्ट। हर चीज में वो एक्सपर्ट होगा ऐसे जरूरी नहीं है। तो फॉर दैट थिंग्स ही हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स। तो इन चीजों के लिए उसको दूसरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन हो गया, क्योंकि हम लोग ऑडिटिंग में बोलते हैं कि उसने अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंटली देना चाहिए। बराबर ना? तो एक तरह का ये लिमिटेशन हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि वो एक टेक्निकल पर्सन नहीं है और उसके लिए उसको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। बराबर? देन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, नॉट अटेनेबल। एग्जैक्टली जो सर्टेनिटी है, मतलब जो होने वाला है, जो निश्चित होता है। बराबर ना? सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू अटेन दैट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। अंडरस्टैंड? इट इज वेरी रेयर टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस विच आर सर्टन इन नेचर। जो सर्टन इन नेचर है वो फाइंड आउट करना यहाँ पे ऑडिटर को पॉसिबल हो जाता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो सर्टनिटी वो अटेन नहीं कर पाता है। तो आधी अधूरी चीजें हो गई, कुछ अटेनेबल है और कुछ अटेनेबल नहीं है। बराबर? तो ये डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि हमें तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर चाहिए ना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। लेकिन अगर आधा अधूरा सर्टेनिटी अगर आपको अटेनेबल है और आधा नहीं है, तो इसका मतलब आपके स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू एंड फेयर नहीं बोल सकते। बराबर? सो ये एक डिसएडवांटेज है। देन इंटरनल कंट्रोल। अभी ये इंटरनल कंट्रोल कैसे हो गया डिसएडवांटेज? इंटरनल कंट्रोल मतलब, इंटरनल कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी का देखते हैं कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अगर बहुत अच्छा है, तो उसके बेस पे हम लोग ऑडिटिंग प्रोसीजर बनाते हैं एज अ ऑडिटर। बराबर? मतलब ऑडिटर क्या बोलता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो फिर इतना ज्यादा ऑडिटिंग में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, डीपली चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑडिटर बोल। तो दैट इज द डिसएडवांटेज, क्योंकि ऑडिटर को ऐसा नहीं करना है चाहिए। अगर वो इंटरनल कंट्रोल के बेस पे अपना ऑडिटिंग कर रहा है, सो दैट इज द डिसएडवांटेज। ओके? इंटरनल कंट्रोल कैसा भी हो, ऑडिटर ने अपना काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग क्या होता है? दैट मीन्स द डिटेल चेकिंग होता है। टेस्ट चेकिंग मतलब क्या? डिटेल्ड चेकिंग। डिटेल चेकिंग नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर। डिटेल चेकिंग करना चाहिए ऑडिटिंग के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। बराबर ना? डिटेल चेकिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी चेक बाय द ऑडिटर हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ऑडिटिंग इज द टाइम बाउंड प्रोसेस। विद इन दैट टाइम लिमिट अगर इतने सारे ट्रांजैक्शन है, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क। तो ऑडिटर अपना ऑडिट वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। बराबर? अंडरस्टैंड? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। कौन से डिसएडवांटेजेस है? देखो, ऑडिटर्स क्या करता है? अपने जजमेंटल पे काम करता है। इस चीज को भी एक तरह का क्या माना जाता है? लिमिटेशन माना गया है, डिसएडवांटेज माना गया है। बराबर? क्योंकि जो जजमेंट डिसाइड किए हैं मैनेजमेंट ने प्रिपरेशन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी पे अगर ऑडिटर अपना जजमेंट लगाएगा तो मैच नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सोच अलग अलग है। द ऑडिट एविडेंस इज अ कंक्लूसिव इन नेचर, नॉट कंक्लूसिव। तो ऑडिट एविडेंस जो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है ऑडिटिंग में, वो कंक्लूसिव नहीं होता है, सिर्फ परsuasive इन नेचर होता है। देन नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज है, दैट इज सारे के सारे फ्रॉड्स फाइंड आउट किए नहीं जाते, डिस्कवर, है ना?
तो ऑडिट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू डिस्कवर ऑल द फ्रॉड्स। हम लोग ऐसे मान के नहीं चल सकते कि ऑडिटर ने ऑडिटिंग किया इसका मतलब उसने सारे फ्रॉड डिस्कवर कर लिए, ऐसे मान के चल सकते हैं क्या? नहीं, वो एक डिसएडवांटेज है। देन ऑडिटर इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन और एक्सपर्ट। ऑडिटर क्या है? एक सिंपल सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको कंप्यूटर और अकाउंटेंसी का और थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज है, लेकिन वहां तो वो कोई टेक्निकल पर्सन है ना तो कोई लॉयर है। अगर कोई लीगल केस रहेगा या कोई टेक्निकल चीज रहेगी तो उसके लिए उन दोनों पे उसको डिपेंड होना पड़ेगा, तो ये डिसएडवांटेज है। एंड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नॉट अटेनेबल। जो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है, सिचुएशंस जो अराइज होती है वाइल चेकिंग, ओके, तो वो जो चेकिंग की सिचुएशंस होती है वो यहाँ पे प्रॉपरली अटेन नहीं होती है। ऑडिटर से पॉसिबल नहीं होता है कि वो सर्टेनिटी वहां पे अचीव कर सके, अटेन कर सके। तो ये डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्रिएट होता है। देन नेक्स्ट वन दैट इज द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर जो भी ऑडिटिंग प्रोसीजर बनाता है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी पे बनाता है, जो कि गलत है। वो डिसएडवांटेज है, उसके बेस पे उसने अपना प्रोसीजर नहीं बनाना चाहिए। देन टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग मतलब डिटेल चेकिंग होना चाहिए, लेकिन डिटेल चेकिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज द ऑडिटिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस। तो इसीलिए टेस्ट चेकिंग क्या होता है, एक तरह का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। हम लोग बोलते हैं पहले से ही कि डिटेल चेकिंग होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। एनी डाउट इन दिस? नो ना? ओके, चलो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर हुआ था क्या? नहीं हुआ ना? ओके, एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है हमारा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, so we will meet in the next lecture with the new question. Just a second, I will take the attendance.